अगर आपके रूफटॉप पर भी सोलर लगा हुआ है तो ये बिल्कुल सही समय है उस सोलर को एक नया रूप देने का, नए सोलर पैनल्स लगाने का। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो एक नया सोलर रूफटॉप लगाने का, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों एक सिस्टम को अपग्रेड करना 5 से 10 साल के पीरियड के बाद में बहुत जरूरी होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और हम एक्चुअल में ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर के सीक्रेट्स जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मगर इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों तक लाने के लिए हमें लगती है बहुत सारी मेहनत, और उस मेहनत के रिटर्न में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अब जो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई देखो, मेरे सोलर पैनल पे तो मेरे को कंपनी से 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी मिली हुई है, इन्वर्टर पे 5 साल की पूरी वारंटी मिली हुई है, तो फिर मैं क्यों ही अपने सिस्टम को अपग्रेड करूं। अब अगर आप अपने सिस्टम से सेटिस्फाइड हो, उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से सेटिस्फाइड हो और आपकी नीड्स मीट हो रही हैं, जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपका सिस्टम उतना जनरेट करके आपको दे रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड मत करो। बट कई बारी क्या होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है सोलर पैनल्स में, तो हो सकता है कि आपका लोड जब आपने अपना सोलर रूफटॉप लगवाया हो वो हो 5 किलोवाट का, बट आपके रूफ पे स्पेस हो 3 किलोवाट का, तो आपको अद बदा के 3 किलोवाट का ही लगवाना हो, बट जरूरत आपको 5 किलोवाट की हो, तो उस कंडीशन में अपग्रेड बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा फैक्टर क्या आता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे घर में नए अप्लायंसेस आते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी हम अपने सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पैनल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बना रहे हैं, साइज उनके छोटे होते जा रहे हैं, तो कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग अब कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आज से 5 साल पहले ज्यादातर साइट्स पे हम लोग खुद पॉली सोलर पैनल्स लगाते थे जिसकी एफिशिएंसी कम हुआ करती थी। बट आज की डेट में पॉली और मोनो दोनों सोलर पैनल्स के रेट तकरीबन तकरीबन बराबर हो गए हैं, और इसी के साथ में एफिशिएंसी जो है वो मोनो सोलर पैनल्स की पॉली से कहीं ज्यादा होती है। तो इस सूरत में अपग्रेड करना एक बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है। और उसी के साथ साथ जब हम 5 से 10 साल की विंडो में अपने सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, तो जो हमारा नया सिस्टम लगता है अगेन उसकी लाइफ हो जाती है 25 साल की। तो यहाँ पे हमारे को हमारे पुराने सिस्टम का रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है, और उसी के साथ साथ नया सिस्टम लगाने से हमारी पूरे सिस्टम की लाइफ भी और आगे एक्सटेंड हो जाती है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी सवाल कि अपग्रेड तो समझ में आ रहा है, मगर मेरे पुराने सिस्टम का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जिस फैक्ट को बता के बहुत सारे लोगों का बेवकूफ भी बनाया जाता है। तो सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सोलर पैनल पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर वो होता है 40% का, और उसी के साथ साथ एडिशनल 20% का डेप्रिसिएशन और भी चार्ज करा जा सकता है। तो पहले ही साल में अगर आपने 1 लाख रुपए के सोलर पैनल खरीदे तो उनकी वैल्यू केवल 40,000 रह जाएगी, और 5 साल बाद तो स्क्रैप की भी वैल्यू नहीं मिलेगी उन सोलर पैनल्स की। तो आखिर ये बात कितनी सच है? क्या सोलर पैनल की वैल्यू नहीं रहती 5 साल बाद? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, और इस चीज को दिखाकर काफी सारे लोगों से सोलर पैनल सस्ते रेट में ले लिए जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली है एक टैक्स बेनिफिट उन इंडस्ट्रियल यूजर्स को या फिर कमर्शियल यूजर्स को जो कि सोलर इंस्टॉल कराते हैं, और इस चीज को बोला जाता है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टैक्स। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल यूजर्स होते हैं उनके टेंजेबल एसेट्स में जब एक डेप्रिसिएशन आता है, तो उस डेप्रिसिएशन की वजह से उनका टैक्सेबल अर्निंग्स भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उनको एक कम टैक्स लायबिलिटी बनती है। क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी होता है इनकम टैक्स के हिसाब से उस पर भी केवल 15% का डेप्रिसिएशन होता है। तो इतना बड़ा डेप्रिसिएशन सोलर पे लगाना केवल इसका एक रीजन है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स ज्यादा से ज्यादा सोलर की तरफ मूव कर सकें। तो अगर ये तो था इनकम टैक्स के हिसाब से सोलर रूफटॉप पर डेप्रिसिएशन, तो एक्चुअल में कितना डेप्रिसिएशन होता है? तो इसकी जो एक्चुअल फिगर्स होती है काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि हमने अपने सोलर पैनल्स को कितना ज्यादा मेंटेन रखा है, और हमारे सोलर पैनल्स का आउटपुट तो कहीं
कहीं खराब नहीं हुआ या फिर किसी सोलर पैनल में बर्नआउट तो नहीं है, ये सब फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक एवरेज आइडिया दे देता हूं कि 5 से 7 साल की विंडो में जो एक सोलर पैनल का प्राइस डेप्रिशिएट होता है वो 40 to 50% डेप्रिशिएट होता है। मतलब आपको अपने सोलर पैनल की आधी कीमत 5 से 7 साल बाद भी आराम से मिल जाएगी। ये डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा नहीं होता, मगर इसका एक और कारण भी आता है, वो है कि सोलर पैनल की कॉन्टिन्यूसली गिरती हुई कीमतें। तो जो पॉली सोलर पैनल हम आज की डेट में खरीद रहे हैं, 5 साल बाद उसकी खुद की भी कीमतें गिर जाएंगी। तो इसी वजह से ये डेप्रिसिएशन सोलर पैनल्स में देखा जाता है। और इसी के साथ साथ जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेजरली जो स्ट्रक्चर होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का हॉट डिप स्ट्रक्चर 2 mm की शीट में, वो वाला स्ट्रक्चर आपका 35 to 50, 45 इस रेंज में पर केजी के हिसाब से जाता है। क्योंकि जब वो स्ट्रक्चर को निकाला जाता है तो वो वाला स्ट्रक्चर रीयूजेबल नहीं रहता, क्योंकि सोलर स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज होती है जो हर साइट के हिसाब से कस्टम मेड ही बनाना पड़ता है। तो जो उसका एवरेज जाता है वो आपका 35 to 45 to 50 रुपीज पर केजी की रेंज में ये स्ट्रक्चर आपका चला जाता है। मगर यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अगर आपका स्ट्रक्चर MS हॉट डिप है, मतलब माइल्ड स्टील हॉट डिप स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर की वैल्यू किलो के भाव से नहीं बट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करके ली जाती है। बट ऑन एन एवरेज आपका पूरा का पूरा सिस्टम 5 से 7 साल के पीरियड में आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करा था उसका 50% कैपिटल में आप उसको सिलेंडर कर सकते हो, आप उसको सेल ऑफ कर सकते हो। मगर अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार मेरे को एक बात बताओ, जब मैं 25 साल तक बिजली बना सकता हूं तो मैं 5 से 7 साल में इस सिस्टम को क्यों बेचूं? तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली क्या है कि आपका जो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगता है उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से समझो तो जो उसका ROI है वो आपको 3 से 4 साल में आ चुका है। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट करा था उतने की बिजली आप 3 से 4 साल में बना चुके हो, प्लस उसके ऊपर आप 3 से 4 साल और पकड़ के चलो जिसमें आपने वो इलेक्ट्रिसिटी का एडिशनल बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। तो आपका ROI भी हो गया, एडिशनल बेनिफिट भी आ गया, और उसके बाद भी आपको आपके सिस्टम की वैल्यू का 50% मिल रहा है। और उस 50% के साथ साथ आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करके एक ज्यादा एफिशिएंट और एक ज्यादा बड़े सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए जा सकते हो। और इसी के साथ साथ एक अहम सवाल जो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी खनका होगा वो ये होगा कि यार हमने जो पहले अपना सोलर रूफटॉप लगवाया था उस पे तो हमने सब्सिडी ले ली थी, तो अब क्या मैं नया जो लगाऊंगा उस पे भी मेरे को सब्सिडी मिलेगी? तो यहाँ पे एक डोमेस्टिक, एक रेजिडेंशियल यूजर को थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे नेट मीटरिंग का कनेक्शन ऑलरेडी होगा। तो जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे कनेक्शन होगा उस पे आपको अगेन सब्सिडी नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये जो मैंने आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया सोलर सिस्टम अपग्रेड का, ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, ये किसके लिए? तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये उन रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए है जिनका लोड ज्यादा बढ़ चुका है इन 5 से 7 सालों में, या फिर जिन्होंने अंडर वैल्यू सिस्टम लगवाया था कि यार छत पे स्पेस कम है, तू एक काम कर थोड़ा छोटा ही सिस्टम लगा दे, तो अब सोलर पैनल एफिशिएंट है तो बड़ा सिस्टम लगाओ। और उसी के साथ साथ ये वाली चीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको स्पेस है कम। फॉर एग्जांपल कि आपने 100 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, क्योंकि उस समय पे आपके पास स्पेस 100 किलोवाट का ही था, तो अब उसी स्पेस में आप 200 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए भी जा सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों यूजर्स के लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज बता दी, मगर उन रेजिडेंशियल यूजर्स का क्या जिनका लोड 2 से 3 किलोवाट है, तो उनके लिए गवर्नमेंट की जो नई सब्सिडी स्कीम है वो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। अब इस सब्सिडी में आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो और टोटल सब्सिडी कितने की मिलने वाली है, अगर आप इस चीज पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो हमने उस पे भी बनाई है वीडियो, यहां पे आ रही है, आप क्लिक करके देख सकते हो।